जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज एक बहुत ही गंभीर बात आप लोगों से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं ये भी बताऊंगा और क्या कह रहा हूं उसका मतलब भी समझाऊंगा। सनातनियों, हमारा अस्तित्व अब खतरे में है। हमारा अस्तित्व मिटने वाला है। और क्यों मिटने वाला है, क्यों खतरे में है? क्योंकि जो हमारा अस्तित्व है, जिससे हमने अपना अस्तित्व मान लिया है या जिसे हम अपना अस्तित्व मानते हैं, उसकी आधारशिला ही अगर झूठ पर टिकी हो तो वो अस्तित्व फिर कितने दिन कायम रह सकता है। लेकिन जो अस्तित्व हमारा अपना ओरिजिनल है, वास्तविक अस्तित्व जो हमारा है, उसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो आपका है उसके बारे में आप जानते नहीं, जो आपका नहीं है उस पर आपकी सारी पहचान है, तो बताइए अस्तित्व खतरे में है या नहीं? बात आपको अगर समझ में ना आ रही हो तो वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक बात आपके समझ में जरूर आएगी। सनातनियों, हमारा अस्तित्व किस आधार पर तय होता है, या यूं कहिए कि हमारे जीवन की दिशा और दशा किस आधार पर तय होती है? ये कोई और तय नहीं करता है, ये हम तय करते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं आपकी पहचान क्या है, तो आप कहेंगे मेरा नाम अशोक कुमार है, या राजेश वर्मा है, या इरफान अली है। जो भी आपका नाम है आप वो नाम बताएंगे। तो ये आपकी पहचान है। ये पहचान आपको क्या दायरा देती है? ये पहचान आपको एक सीमित दायरा देती है। क्यों देती है? क्योंकि ये नाम आपके माता पिता ने आपको दिया। उस नाम से आपने अपनी एक पहचान बनाई। स्कूल में आपको उसी नाम से जाना गया, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वहां भी आपको इसी नाम से जाना गया। आपके रिश्तेदार और बाकी लोग वो भी आपको इसी नाम से जानते हैं। तो इस नाम का एक दायरा है, ये आपकी पहचान है। और इंसान इसी पहचान को बहुत बड़ी बनाने की कोशिश करता है। यानी मेरा दुनिया में नाम हो, लोग मुझे जाने। अब यहां भी दो तरह की विचारधारा होती है। एक वो जो सकारात्मक है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं जीवन में कुछ ऐसा काम करूं कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें, तो समाज के अंदर कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग इस विचारधारा पर विश्वास रखते हैं, अरे कुछ भी हो, नाम होना चाहिए, चाहे फिर बदनाम होकर ही क्यों ना हो। तो वो क्या करते हैं, जब वो दूसरों से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। यहां वो अपने इसी नाम के अहंकार के अंदर अपनी पहचान को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें वो लोग आ जाते हैं जो अपने आप को आतंकवादी बनाकर बैठे हैं, या तस्कर बना के बैठे हैं, या माफिया बनाकर बैठे हैं। इसमें वो लोग आ जाते हैं। लेकिन इस पहचान के दायरे के बाहर कितने लोग हैं जो सोच पाते हैं? 90% से ज्यादा लोग तो इसी दायरे के अंदर रहते हैं। इससे बाहर सोचना उनके बस की बात है ही नहीं। तो आपका यही अस्तित्व जो आपने कायम किया है, एक दिन ऐसा आता है जब ये अस्तित्व ही आपका मिट जाता है। उस दिन आपके अपने ही लोग आपको क्या कहते हैं, अरे ये तो शव है, फटाफट इसको लेके जाओ, या तो जला दो या सुपुर्दे खाक कर दो। अब आपकी ये पहचान यहीं तक थी, समाप्त हो गई। लेकिन इससे अलग हटके भी कुछ लोग सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं, हमारी पहचान केवल अशोक वर्मा या सुरेश कुमार या इम्तियाज खान के तरह ही सीमित नहीं है, हम इससे आगे की बात सोचते हैं। यानी हमने अपना दायरा थोड़ा बढ़ा लिया। हम कहते हैं हम राजस्थानी हैं, हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं। जब ये दायरा आपका बन जाता है तो यहां पर अब आपके भीतर एक एकता डेवलप होती है। यानी चाहे इम्तियाज खान हो, चाहे अशोक कुमार हो, चाहे सुरेश वर्मा हो,
अब आपने सब कुछ कंसोलिडेट करके एक पहचान कायम कर ली कि हम राजस्थानी हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, बंगाली हैं या तमिल हैं। अब जब ये पहचान आपकी होती है तो फिर आपका दृष्टिकोण थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे मराठा की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो लोग भी हैं वो अपने आप को मराठा कहते हैं। तो जब मराठा की बात आती है तो वहां फिर जातिगत चीजों से अपनी व्यक्तिगत पहचान से ऊपर उठ करके सोचा जाता है। तो वहां पर एक परिस्थिति अलग तरह की होती है। लेकिन ये परिस्थिति कैसे बनी? तो क्या कोई महाराष्ट्र में रह रहा है पिछले 20 सालों से तो क्या वो मराठी हो गया? कोई राजस्थान में पिछले 25 सालों से रह रहा है तो क्या राजस्थानी हो गया? या गुजरात में कोई 20 सालों से रह रहा है तो वो गुजराती हो गया? यहां पर केवल उसके रहने से वो गुजराती, मराठी या राजस्थानी नहीं होता है। यहां उस जगह का कल्चर जब उनके जीवन में शामिल होता है तो उन्हें यह पहचान मिलती है। यानी अब आपका अस्तित्व थोड़ा बदल रहा है। तो राजस्थान की वेशभूषा, वहां का कल्चर, वहां का खान पान, वहां की भाषा, वहां की बोली, हर चीज जो आपके भीतर शामिल हो रही है तो वो अब आपको एक पहचान दे रही है कि आप राजस्थानी हैं। और यही अगर आप मराठी हैं और अपने कल्चर को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं तो आप अपने आप को मराठी कहेंगे। इसी तरह से गुजरात का एक कल्चर है, वो उनके जीवन में शामिल हो जाता है। तो अगर डांडिया है, गरबा खेल रहे हैं तो आप गुजराती हैं। तीज गणगौर का त्योहार मना रहे हैं तो आप राजस्थानी हैं। दुर्गा पूजा कर रहे हैं, दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं तो आप बंगाली हैं। और गणपति उत्सव यदि आप धूमधाम से मना रहे हैं तो आप मराठी हैं। सनातनियों इसी तरह का एक वर्गीकरण होता है। यह हमारा अस्तित्व होता है जो हमें एक मुकाम देता है, एक पहचान देता है। लेकिन मैं यदि आपसे एक प्रश्न यहां करूं, आपका नाम क्या है? आप कहेंगे मेरा नाम अशोक कुमार है। अच्छा, और दूसरी पहचान आपकी क्या है? आप कहेंगे मैं मराठी हूं। तो मैं अगर आपसे कहूं अच्छा आप अशोक कुमार हैं, मराठी हैं, तो क्या आप भारतीय नहीं हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैं भारतीय भी हूं। अच्छा, आप भारतीय हैं तो क्या आप इंसान नहीं हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं इंसान भी हूं। अच्छा, आप इंसान भी हैं तो आप बताइए, आप तो एक ही हैं। आप अशोक कुमार भी हैं, आप मराठी भी हैं, भारतीय भी हैं और आप इंसान भी हैं। एक ही व्यक्ति चार अलग अलग तरीके से अपनी पहचान बता रहा है। तो आखिर ये फिर रहस्य क्या है? तो सनातनी जब दूसरे लेवल पर यानी कि मराठी, गुजराती और राजस्थानी के लेवल से जब आदमी ऊपर सोचता है तो वो कहता है मैं भारतीय हूं। अब यहां आपकी पहचान इससे और ऊपर के लेवल की हो गई। अब आप कहते हैं मैं भारतीय हूं, यानी अब आपके भीतर ना गुजराती को लेकर, ना बंगाली को लेकर, ना मराठी को लेकर, ना राजस्थानी को लेकर के कोई भी बात नहीं है। अब आप भारत के लेवल पर सोच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व भारतीय है। कुछ लोग इस लेवल पर सोचते हैं। जब वो उस लेवल पर सोचते हैं तो उनके लिए केवल और केवल भारत और भारत की आन बान शान, केवल यही उनके लिए मायने रखती है और कोई चीज उनके लिए मायने रखती ही नहीं है। जब और कोई चीज उनके लिए मायने नहीं रखती तो वो अपने आप को बड़े गर्व से कहता है कि मैं भारतीय हूं। लेकिन इस पहचान के कायम होने पर अब आप देखिए, अशोक कुमार की पहचान आपके लिए बहुत छोटी हो गई। गुजराती, राजस्थानी और हरियाणवी ये पहचान भी आपके लिए बहुत छोटी हो गई। अब आप जिस लेवल पर सोच रहे हैं वहां आप कहते हैं मैं भारतीय हूं। तो जब कोई सेना का सिपाही बॉर्डर पर अपनी बहादुरी का परिचय देता है तो हम कहते हैं ये भारतीय सैनिक है। हम ये नहीं कहते ये गुजराती है, ये मराठी है, ये राजस्थानी है या ये अशोक कुमार है। हम कहते हैं ये भारतीय है। तो जैसे आपने अपनी सोच का दायरा बढ़ाया, अपने अस्तित्व को भारतीय के लेवल पर लेकर आए, यहां से आपका परिचय फिर अलग हो गया। लेकिन जब आप अपने आप को भारतीय कहते हैं तब भी यहां पर एक समस्या आती है। कोई दूसरा कहता है मैं पाकिस्तानी हूं, कोई कहता है मैं अमेरिकन हूं, मैं नेपाली हूं, कोई कहता है मैं रशियन हूं, कोई कहता है मैं चाइनीज हूं, कोई कहता है मैं ऑस्ट्रेलियन हूं। तो यहां पर भी अब परिचय थोड़ा अलग हो गया। तो जब आप भारतीय के लेवल पर सोचते हैं
तब भी आपके सामने दुविधा यह आती है कि आपके सामने और भी लोग हैं जिनकी पहचान इसी लेवल पर है, तो यहां पर भी आपके मत अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप को भारतीय कहते हैं तो यहां भारतीय आप तब बने जब आपके विचारों के अंदर भारत, भारत का संविधान, भारत की सभ्यता, भारत के गौरव और भारत के लोगों के प्रति आपका जो प्रेम है, सौहार्द है, वो जब आपके भीतर आता है तो आप अपने आप को भारतीय कहते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को भारतीय कहते हैं तो फिर आप अपने अंदर और एक अमेरिकन के अंदर, अपने अंदर और एक रशियन के अंदर भी एक अंतर जरूर करेंगे। क्योंकि जो अपने आप को अमेरिकन कह रहा है वो अपने कल्चर के आधार पर, अपने नेशनलिटी के हिसाब से, अपनी विचारधारा के हिसाब से अपने आप को अमेरिकन कह रहा है। तो दोनों की भावनाएं तो बराबर हैं, लेकिन व्यक्ति की भावना उसके अपने देश के आधार पर है। यहां उसके देश के कल्चर को हम वहां जरूर शामिल होता हुआ देखेंगे उस अस्तित्व के अंदर। तो हम कहेंगे हम भारतीय हैं, तो हम अपने भारतीय होने पर गर्व करेंगे, तो कोई और व्यक्ति अपने देश के आधार पर अपने रशियन, चाइनीज या फिर अमेरिकन होने पर गर्व करेगा। तो बात आती है, क्या इससे ऊपर भी कोई पहचान होती है? इससे ऊपर भी कोई हमारा अस्तित्व होता है? तो इससे ऊपर एक अस्तित्व होता है, वो होता है इंसान का। यानी आप इंसान हैं। जब बात आती है आप इंसान हैं, तो इंसान अगर आप अपने आप को मानते हैं तो वहां भारतीय भी आ गया, वहां अमेरिकन भी आ गया, वहां रशियन भी आ गया, वहां पाकिस्तानी भी आ गया, वहां नेपाली भी आ गया, वहां बांग्लादेशी भी आ गया। क्योंकि अब आप अपने आप की पहचान जो बनाकर बैठे हैं, अपना अस्तित्व जो बनाकर बैठे हैं, वो अब आपका है इंसान का। जब इंसान का आपका अस्तित्व बनता है तो आप जानते हैं इंसान किसे कहते हैं? इंसान कहते हैं ईश्वर की संतान। यानी हम ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए इंसान है। तो जब इस पैरामीटर पर आप सोचते हैं तब यहां आपके भीतर एक गुण विकसित होता है इंसानियत का, और यहां से आपको जो एक दृष्टिकोण मिलता है दुनिया को देखने का, वो होता है इंसानियत का दृष्टिकोण। अब यहां आप मानवता की बात करेंगे, आप किसी भारतीय की बात नहीं करेंगे, आप किसी अमेरिकन की बात नहीं करेंगे, आप किसी रशियन की बात नहीं करेंगे, आप मानवता की बात करेंगे। यानी अगर इंसान को तकलीफ है तो उस तकलीफ का निवारण क्या हो सकता है? क्योंकि तकलीफ तो एक भारतीय को हो, चाहे एक अमेरिकन को हो, चाहे एक रशियन को हो, तकलीफ तो सबकी तकलीफ ही है। तो ऐसे लेवल पर, यानी इंसानों के लेवल पर जब हम सोचते हैं तो यहां पर कुछ लोगों का दृष्टिकोण अलग होता है। तो जैसे मेडिकल साइंस है, वो अमेरिकन के लिए काम नहीं करती है, वो भारतीय के लिए काम नहीं करती, वो रशियन के लिए काम नहीं करती है, वो इंसान के लेवल पर काम करती है। यानी अगर बुखार हुआ, ये आपकी समस्या है, इसका समाधान ये दवा है। अब चाहे इंडियन ले, चाहे अमेरिकन ले, चाहे रशियन ले, चाहे नेपाली ले, चाहे पाकिस्तानी ले, उसके बुखार को कम होना ही है, ठीक होना ही है, क्योंकि वो जो इलाज दिया गया उसे, वो इंसानियत के लेवल पर दिया गया। तो यहां एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का सम्मान करना, नारी शक्ति का सम्मान करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, ये वो पैरामीटर है जो आप इंसान के लेवल पर सोचते हैं। इसमें ना भाषा, ना पंथ, ना संप्रदाय, ना जाति, कोई चीज काम नहीं आती है। क्योंकि किसी भी धर्म के अंदर क्या ये कहा गया है कि आप अपने बुजुर्गों का सम्मान ना करें, आप अपने बच्चों की पालना ना करें, आप नारी का सम्मान ना करें? ऐसा कहीं भी नहीं कहा जाएगा। तो यहां पर जब आप इंसान के लेवल पर सोचते हैं, आपका अस्तित्व इंसान के लेवल पर होता है, तो आपकी सोच उस लेवल की होती है। तो आप कहेंगे सबसे ऊंची सोच तो फिर इंसानियत की है। तो सनातन युग, यहां फिर आप एक गलती कर रहे हैं। इससे ऊपर भी एक पहचान होती है, और जानते हैं वो क्या होती है? वही पहचान आपका अपना असली अस्तित्व है, जिसको आप जानते ही नहीं हैं, जिसको हम भूल बैठे हैं। इन बाकी की 4 पहचानों में हम सब आ जाते हैं, लेकिन उस वास्तविक पहचान से हम इतने अनभिज्ञ हैं कि हमें पता ही नहीं है कि वो हमारी असली पहचान है। या तो हम अशोक कुमार के लेवल पर सोच रहे हैं, या हम राजस्थानी के लेवल पर सोच रहे हैं, या फिर हम भारतीय के लेवल पर सोच रहे हैं, या फिर हम इंसान के लेवल पर सोच रहे हैं। लेकिन इससे ऊपर का भी एक लेवल होता है
जो हमारा वास्तविक अस्तित्व है और जानते हैं वो क्या है, और वो है सनातनी। आप कहेंगे ये कौन सा अस्तित्व आ गया सनातनी? हम तो समझते थे कि जो हिंदू धर्म के अंदर जो हम विचारधाराओं को फॉलो करते हैं वही सनातनी है। तो सनातनियों, इंसानियत से ऊपर भी जो एक विचारधारा है, जो एक पहचान है, वो है सनातनी यानी सनातन। अब ये कैसी पहचान होती है, ये कौन सा अस्तित्व होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। जब आप अशोक कुमार अपने आप को कहते हैं तो आप हो सकता है मराठी हो, गुजराती हो या फिर राजस्थानी हो, लेकिन जब आप अपने आप को भारतीय कहते हैं तो फिर यह मराठी गुजराती कोई मायने नहीं रखता। जब आप अपने आप को इंसान कहते हैं तो फिर यहां भारतीय और अमेरिकन कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जब हम अपने आप को इंसान कहते हैं, हम ईश्वर की संतान है, तो हमें यह पता लगना चाहिए कि आखिर हमारा पिता कौन है जिसकी हम संतान है। तो हम यहां कहते हैं कि वो ईश्वर है और उसके हम संतान है। तो उसके हम संतान है तो हमें ईश्वर ने बनाया, इंसान को ईश्वर ने बनाया। तो यहां पर भी तो इंसान को बनाने के साथ ही ईश्वर ने बहुत सारी और भी तो पहचान हमें दी, यानी कि इंसान की पहचान हमारी, जीवों की, जानवरों की पहचान, वनस्पति की पहचान, इन तारामंडल ग्रहों की पहचान, इतनी सारी पहचान भी तो और है। यानी हम इंसानों के अलावा भी तो इस संसार के अंदर और बहुत सारी पहचान है जो हमारे समकक्ष है। यानी इंसान है तो जीव भी है, जानवर भी है। अगर जानवर इंसान है तो वनस्पति भी है। तो ऐसे में यहां पर भी कुछ पहचान ऐसी है जो बिल्कुल आपके लेवल के बराबर है। तो जब बात आती है इन सबको किसने बनाया, तो हम कहते हैं इन सबको ईश्वर ने बनाया। तो जब ईश्वर ने हमको भी बनाया, वनस्पति को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, पेड़ पौधे, हर चीज उसने बनाई, तो वो आखिर पहचान क्या है? तो यहां हमें पहचान मिलती है, वो मिलती है सनातन की पहचान, अर्थात हम सनातनी हैं। क्योंकि ईश्वर के लेवल पर जब इस सृष्टि की रचना की जाती है और वहां जिस विज्ञान को फॉलो किया जाता है, वहां जिस नियम को फॉलो किया जाता है, जहां से हर चीज की उत्पत्ति हुई है, उस नियम को कहते हैं सनातन नियम, उस धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। और हमारी पहचान ही नहीं बल्कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो असली पहचान है वो सनातन है। तो हमारी सबसे पहली पहचान जो हमें मिली वो सनातन की मिली। उस सनातन को जब आपने वर्गीकरण किया तो आपने अपने आप को इंसान के रूप में अलग किया। जब इंसान के वर्गीकरण की बात आई तो आपने अपने आप को भारतीय के रूप में वर्गीकृत किया। जब भारतीय की बात आई तो आपने अपने आप को राजस्थानी, गुजराती के रूप में वर्गीकृत किया। और जब राजस्थानी की बात आई तो फिर आपने अपने आप को अशोक कुमार या फिर राजेंद्र कुमार के नाम से आपने अपने आप को परिभाषित किया। सनातनियों, इसीलिए एक बात को समझिए, जब आप ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप जब कहते हैं कि पूरी दुनिया इस्लामिक होगी, तो आप अपने अस्तित्व को किस पैमाने पर परख रहे हैं, कहां रख रहे हैं, इस बात के विजन को आज आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं सनातन विश्व की, तो समझ लीजिए कि आप सीधे सीधे ईश्वरीय सत्ता को इस धरती पर स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जो इस धरती का असली मालिक है। इसलिए हम सनातनी हैं, ये हमारी वो वास्तविक पहचान है, ये हमारा वो वास्तविक अस्तित्व है जिस अस्तित्व के बाद कोई और अस्तित्व मायने ही नहीं रखता है। क्योंकि सनातन से हम बने हैं, सनातन से जीव जंतु बने हैं, सनातन से धरती बनी है, सनातन से ब्रह्मांड बना है, हर चीज सनातन से बनी है और इसे बनाने वाला ही वो ईश्वर है। इसीलिए हमारी असली पहचान, हमारा जो असली अस्तित्व है वो सनातन का है। तो अब आप सोचिए कि जो लोग सनातन को गाली देते हैं वो कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, और जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो कितनी छोटी बात कर रहे हैं। लेकिन जो बनना है, जो होना है,
उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो सनातनियों, इस पूरे विश्व को सनातन विश्व बनना है, ना कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना है। तो जब पूरे विश्व को सनातन विश्व बनना है, तो उस लेवल पर अगर आप सोच नहीं रहे हैं, तो फिर आप सनातन विश्व की कल्पना करेंगे तो आखिर करेंगे कैसे? इसीलिए सनातनियों, अपनी पहचान को अशोक कुमार, राजस्थानी, भारतीय या इंसानियत से भी बहुत ऊपर के लेवल पर ले जाकर सोचिए कि आप सनातनी हैं, आप ईश्वर की संतान है। उस ईश्वर की संतान है जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है। तो सोचिए, उस ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई और उसका एक मैकेनिज्म बनाया, एक धर्म बनाया, तो वो धर्म ही तो इस दुनिया पर लागू होगा। कोई दूसरा नियम इस दुनिया पर लागू हो कैसे सकता है? इसीलिए सनातनियों, हमारा अस्तित्व अब मिटने वाला है और हमारा जो ओरिजिनल अस्तित्व है, जो हमारा मूल है कि हम सनातनी हैं, उसके इस धरती पर कायम होने का समय शुरू हो चुका है। इसीलिए अपनी विचारधारा के अंदर सनातन को शामिल कीजिए। अगर आपकी विचारधारा में सनातन नहीं है, उस ईश्वरवाद का सिद्धांत नहीं है, एक ईश्वर की अवधारणा यदि आपके भीतर नहीं है, सनातन धर्म को परिभाषित करने की ताकत आप में नहीं है, सनातन को अपनाने का दृष्टिकोण यदि आपके अंदर नहीं है, तो आप फिर विनाश की उस लीला में शामिल हो चुके हैं जहां विनाश आपका सुनिश्चित है। और यदि आप अपने आप की पहचान को उस स्तर पर लेकर आ रहे हैं, तो यकीन मानिए, आने वाला कल, आने वाला धर्मयुग सनातन का है और उस सनातन के अंदर आप एक अग्रणी योद्धा की तरह आप विजयी भी होंगे और इस विश्व का नेतृत्व भी करेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आपको अपने असली अस्तित्व की पहचान आज जरूर हो गई होगी। और अगर इस अस्तित्व की पहचान आपको हो चुकी है, तो अपने इस पहचान को और विशाल कीजिए, और बड़ा बनाइए, और बेहतर तरीके से उस ईश्वर के साथ अपना संपर्क साधिए। यही एकमात्र उपाय है हमारे जीवन के अंदर कल्याण का। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।